म्यांमार और श्रीलंका भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर अब चीन की गतिविधियों में तेजी आ रही है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। यहां पर चीन जिस तरह से गतिविधियों को संचालित कर रहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर भारत की टेंशन बढ़ गई है। चीन भारत का वह पड़ोसी देश है जो हमेशा उसके लिए सिरदर्द बना रहता है। अब इसी पड़ोसी की तरफ से म्यांमार और श्रीलंका में जो कुछ किया जा रहा है, उसे की वजह से भारत में सुरक्षा विशेषज्ञ खासे चिंतित हैं। श्रीलंका और म्यांमार में चीन वह दोहरा खेल खेल रहा है जिसके बाद भारत पर खतरा बढ़ सकता है। चीन ने जहां म्यांमार में उसने कोको द्वीप पर एक सैन्य सुविधा तैयार कर डाली है, तो वहीं अब वह श्रीलंका में एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम बनाने की तैयारी में है। म्यांमार और श्रीलंका में दोनों ही सुविधाओं के लिए चीन को मदद मिल रही है। भारत को चिंता है कि चीन ऐसा करके पूरे क्षेत्र में नजर रखना चाहता है, बल्कि इसकी निगरानी भी करना चाहता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कोको द्वीप समूह की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। इनमें साफ नजर आ रहा है कि इस जगह पर चीन की एक सैन्य सुविधा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम करीब है। इससे अलग सूत्रों की माने तो चीन की साइंस अकेडमी के तहत आने वाले एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट और दक्षिणी श्रीलंका की रोहना यूनिवर्सिटी के बीच एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय रक्षा संगठनों से जुड़े सूत्रों की माने तो जिस जगह पर यह स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है वह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन इसका प्रयोग भारतीय संपत्तियों की जासूसी करने और संवेदनशील सूचनाओं को इंटरसेप्ट करने के लिए कर सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करीबी 60 किलोमीटर दूर पर भारत के कोको द्वीप समूह में चीन की तरफ से बनाए जा रहे मिलिट्री स्टेशन के बारे में मिली इंटेलिजेंस का जिक्र किया है। रक्षा सूत्रों की माने तो ऐसे में चीन जो कुछ भी कर रहा है, उसके बाद चिंताएं होना लाजिमी है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में द्वीप पर एक रेडॉम देखा गया था। रेडॉम यानी रडार की रक्षा के लिए गुंबद के आकार का ढांचा। सूत्रों के मुताबिक द्वीप को एक नए पुल के जरिए करके हिस्से से जोड़ा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर चीनी सेना हमेशा इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती है। चीन सन 1990 के दशक से ही एक सिग्नल इंटेलिजेंस सेंटर को ऑपरेट करता आ रहा है और विशेषज्ञों की माने तो चीन की सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं दोहरे प्रयोग वाली हैं। चीनी नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम को चीनी सेना के साथ मिलकर चलाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में चीन के विस्तार वाले ग्राउंड स्टेशनों का उपयोग निश्चित तौर पर भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को हासिल करने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो श्रीहरिकोटा में भारत की सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी और ओडिशा में इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज पर चीनी ग्राउंड स्टेशन नजर रख सकता है, जो वह श्रीलंका में बनने वाले रिमोट स्टेशन की मदद से संवेदनशील डेटा हासिल कर लॉन्च को ट्रैक कर सकता है।